नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो सायंकाल 6:08 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, व्याघात योग, वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे सायंकाल 6:19 तक। इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज हरि प्रबोधनी एकादशी है। आज सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु को विधिवत उनका पूजन कर उनको योग निद्रा से जगाया जाता है। भद्रा है आज प्रातःकाल 7:56 के पश्चात पूरे दिन, तो उसके पूर्व ही गन्ने का पूजन करना होगा और साथ ही साथ गन्ने का सेवन भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। तुलसी शालिग्राम का विवाहोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही साथ इसका ये जो क्रम है अब पूर्णिमा तक चलता रहेगा। तो वहीं अयोध्या धाम की अंतर्गृही परिक्रमा भी आज होगी। दिव्य महाप्रयोग में एक दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की हम चर्चा करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन राशि में वक्र अवस्था में। बुध, सूर्य, केतु और शुक्र ये 4 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर में हैं, तो वहीं चंद्रमा कुंभ में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा आज पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करें। तो शुक्रवार का दिन है और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। ये चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहते हुए, देवगुरु के नक्षत्र में रहते हुए आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज कहीं ना कहीं नुकसान अवश्य देखना होगा। और सबसे जरूरी कौन सा उपाय करना है जिससे आज का आपका ये दिन श्रेष्ठ हो सके। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हरि प्रबोधनी एकादशी है। आज इस दिन को बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। आज से सभी शुभ कार्य इत्यादि भी प्रारंभ होते हैं। आज भगवान श्री हरि नारायण के मंदिर में, चाहे वो भगवान श्री राम का मंदिर हो, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर या भगवान विष्णु के मंदिर में, वहां जाना, उनको तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए।
हरि प्रबोधनी एकादशी को चावल इत्यादि तो भूलकर भी ना खाएं, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखें। और अगर आज रात्रि जागरण किसी तरह से किया जाए तो ये रात्रि जागरण सूर्य ग्रहण में स्नान का जो फल मिलता है, रात्रि जागरण करके किसी मंत्र का यदि जप किया जाए तो सूर्य ग्रहण में मंत्र जप का जो फल होता है, जो सिद्धि मिलती है, वो आज रात्रि जागरण से आपको रात्रि जागरण करके मंत्र जप से आपको प्राप्त हो सकता है। तो अगर आपसे ये हो सके, संभव हो तो अवश्य करिए। हरि प्रबोधनी एकादशी है, अतः पहले तो चावल का भक्षण न करें। दूसरा, हो सके तो जितने लोग उपवास रह सकते हैं सबसे बेहतर है उपवास। जो नहीं रह सकते, एक काल का भोजन करें, यह भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। एक काल का भोजन किया जाए तो यह भी अत्यंत श्रेष्ठ है। सबसे पहले चलते हैं, मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 9 नवंबर दिन बुधवार, हर तरह के वस्तु को खरीदने के लिए आपको मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 6:47 से 9:05 तक। आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज के ज्योतिषीय दिव्य महाप्रयोग की ओर, दिव्य सूत्र की ओर आपको लेकर के चलता हूं। आज मैं आपको जन्म कुंडली के 12वें भाव से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो निसंदेह अब तक मेरे द्वारा ही बताए बातों से वो अलग आपको सुनने को मिलेगा, और ये भी उतना ही सत्य है। बस अंतर क्या है मैं समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव की यदि हम बात करें तो असल में इस भाव को मोक्ष का भाव कहा गया है। क्यों कहा गया है सो मैंने आपको पूर्व में बता रखा है। जन्म कुंडली का 8वां भाव मृत्यु का है, और मृत्यु से 5 घर आगे मृत्यु का ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है, तो ये मोक्ष का भाव है। प्रिय दर्शकों, ये भक्ति का भाव है। जी हां, आपके अंदर जो भक्ति है वो केवल और केवल दिखावे के लिए है। क्योंकि याद रखिएगा, भक्ति भी 2 प्रकार की है। एक भक्ति ऐसी है जिस भक्ति में भक्त की चाहत जो है वो बस स्वर्ग की प्राप्ति, वैभव, सुख, संपदा की प्राप्ति, यही कामना है। और एक भक्ति ऐसी है जो दिल की गहराइयों से अब वहां चाहत समाप्त है, केवल और केवल परमात्मा की शरणागति की चाह। ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह का होना स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है। याद रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति की भी चर्चा कर रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ जब होते हैं तब वो मोक्ष कारक स्थिति उत्पन्न करते हैं। बाकी के मामलों में हमेशा ध्यान रखिएगा, जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह, दोहरा देता हूं ताकि ये मत कहिए कि आप अपनी बातों को बदल रहे हैं, नहीं, मैं समझा रहा हूं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह जातक को परोपकारी बनाता है, समाज में मान सम्मान, जातक आदर की दृष्टि से देखा जाता है। शुक्र इस भाव में सर्वाधिक श्रेयस्कर माना गया है, अति विशिष्ट कारक, भोग प्रदायक इत्यादि। जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठा शुभ ग्रह जातक को स्वर्ग प्रदान करा सकता है उसके सत्कार्यों से, लेकिन उससे कहीं बेहतर और मोक्षदायक ग्रह बन जाता है पाप ग्रह। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पाप ग्रह जैसे राहु, जैसे शनि, जैसे सूर्य, मंगल नहीं, मंगल व्यक्ति को सदैव पतन की ओर धकेलता है। मंगल भी पाप ग्रह की गणना में है, लेकिन यह व्यक्ति को पतन की ओर धकेलता है, यह व्यक्ति को उत्थान की ओर कभी नहीं जाने देता। यह व्यक्ति से प्रारब्ध पुरुषार्थ कराता है और पुरुषार्थ करा करके फिर उन्हीं अनंत गहराइयों में धकेल देता है। शनिदेव, अब ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। राहु के बारे में आप जानते हैं, 12वें का राहु कहीं ना कहीं कारावास योग का भी निर्माण करता है। शनिदेव राहु जन्म कुंडली के 12वें में हो तो जातक के जीवन में परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती, लगातार उसके जीवन में कष्ट बना रहता है, कतई इसमें दो मत है ही नहीं। ये सारी बातें हो गई भौतिक और आध्यात्मिक जगत के दृष्टिकोण से। अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो शुभ ग्रह का होना, शुक्र का होना अत्यंत श्रेष्ठ है। पर यदि आप बात कर रहे हैं आपके भक्ति की, यदि आप बात कर रहे हैं परमात्मा की शरणागति की, यदि आप बात कर रहे हैं कि सचमुच की भक्ति जगाने की, तो इसमें शनिदेव और राहु से ज्यादा बेहतर शुभ ग्रह देवगुरु भी नहीं है। वो ज्यादा बेहतर काम राहु और शनि करेंगे। अब वो क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को मथ देते हैं, रगड़ देते हैं इतना ज्यादा कि अंततोगत्वा सिर्फ और सिर्फ उसे परमात्मा ही याद आते हैं। और एक बात सदैव याद रखिए, परमात्मा तो सबको याद आ जाते हैं। वो कौन है
जो कहे कि मैं नास्तिक रहा हूं और एक समय के बाद उसे भी परमात्मा याद न आ जाए, आ ही जाते हैं। लेकिन ये परमात्मा की जो चाह है वो संभव है कि वक्त आने पर फिर खुशियां मिले, सुख मिले और जा तक फिर उन चीज़ों में भटक जाए। पर शनि और राहु ये ऐसे ग्रह हैं, विशेष करके जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि वृषभ राशि बनी हुई है, मिथुन राशि बनी हुई है, सिंह, तुला, धनु, मकर या कुंभ राशि बनी हुई है और इसमें शनि या राहु बैठे हैं, तब तो नोट कर लीजिए, ऐसे शनि और राहु निसंदेह जातक के अंदर जो भक्ति जागृत करेंगे वही सर्वाधिक श्रेष्ठ भक्ति है, वही सर्वाधिक श्रेष्ठ भक्ति है। मतलब आप ये मुझसे पूछ रहे हैं अभी कि आप कहना चाहते हैं कि गुरु के होने से मतलब भक्ति नहीं हो रही है, एकदम हो रही है, लेकिन उस भक्ति में कहीं ना कहीं वैभव है। शुक्र के होने से उस भक्ति में वैभव है, शनि और राहु के होने से इस भक्ति में दीनता है, कष्ट है। और कष्ट से पीड़ित व्यक्ति परमात्मा की शरण में अगर बाकी की कुछ ग्रह स्थितियां थोड़ी उसकी कुंडली में अच्छी पड़ जाए, कहते हैं सरेंडर कर देना, वो फिर परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर लेगा, सरेंडर कर देगा और तब संभव है कि उसकी भक्ति ऐसी जागृत हो कि मोक्ष का मार्ग ही उसको मिल जाए। इसका मतलब यह है कि शनि और राहु अगर मोक्ष और भक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो ज्यादा बेहतर ग्रह सिद्ध होंगे गुरु, शुक्र इत्यादि ग्रहों की अपेक्षा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है, गुरु के नक्षत्र में, शनिदेव की राशि में, और आज शुक्रवार का दिन बढ़िया है। इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि भाग्य आपका आज प्रबल आपके साथ काम करने वाला है। भाग्य का बाहुल्य आज आपको प्राप्त है, सो बिना किसी की परवाह किए, बिना कुछ सोचे, हाँ किसी का निरादर नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, परंतु सत्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। दिन बहुत बढ़िया है, गंभीर से गंभीर कोई योजना है उस पर काम करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, कोई विशेष कार्य है उसे पूरा करिए, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वहीं बात व्यापारियों की करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन धन लाभ के दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ है, कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत बढ़िया, और विद्यार्थियों के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज मद्यपान, मांसाहार से वैसे भी आपको दूर रहना है। देव प्रबोधनी एकादशी और मसालेदार भोजन से भी आज आपको बचना है। बहुत गर्म भोजन से भी आज आपको बचना है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन, और निवेश इत्यादि करते हैं तो आप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि नारायण का मंदिर आपको कहीं दिखाई पड़े तो जाइए और उनको आज तुलसी पत्र अवश्य और अर्पित करिए, उनका दर्शन करिए। और सबसे बड़ा उपाय है मद्यपान, मांसाहार से आज दूरी बना करके रखिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। गुरु के नक्षत्र में शुक्रवार का दिन ठीक है। कार्य क्षेत्र में करियर के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही, दिन अच्छा रहेगा आपके लिए। करियर में मजबूती प्राप्त होगी। जिन लोगों को नौकरी में ट्रांसफर की आवश्यकता थी तो वो इसके लिए प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी जरूरी काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है, और कोई उलझन थी उसका समाधान भी आज आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई रुका हुआ कार्य था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है, और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को श्रेष्ठ कहा जाएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आपका मिलता दिखाई पड़ रहा है। मूल बात है आज के काम को कल पर मत टालिए, और सबसे जरूरी बात है जीवन साथी का अपमान मत करिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है, सोच समझ करके जरा बोलिएगा। संयम तो जरूरी है घर में ही। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई तनाव के साथ नहीं हो सकता, सो सबसे पहले तनाव का त्याग करिए अगर सफलता चाहते हैं, और मन को शांत करके और तब फिर पढ़ाई में लगिए। स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सचेत रहिए। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, थोड़ी बेचैनी हो सकती है। सभी वृषभ राशि के जातक आज संभव हो तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करें, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातक भी आज निवेश कर सकते हैं, दिन ठीक है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए बढ़िया है, भाग्य का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। मन की सक्रियता बता रही है कि जो भी कार्य आप हाथ में लेते हैं उसका पूरा पूरा आपको
क्रेडिट मिलेगा, सफलता मिलेगी, काम आपके बनेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी दिन को बहुत बढ़िया माना जाएगा। तो वहीं धन के मामले में यदि कोई चिंता थी, धन को लेकर के यदि कोई चिंता थी, तो वो चिंता दूर होगी और जितने भी आपके रुके हुए काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। आर्थिक पक्ष आपका मैं पूरी तरह से मजबूत पा रहा हूं और कार्यस्थल पर भी देखें तो सब कुछ आपके मन के अनुकूल ही है। यदि बॉस बीते कुछ दिनों से आपसे असहमत चले आ रहे थे तो आज खुद ब खुद वो सहमत होंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बैठा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद, प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए भी दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। आज भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र ओम श्री अनंत जिते नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश करिए। कर्क के जातक भी आज निवेश कर सकते हैं, दिन ठीक है। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में, मन को शांत रखने का प्रयत्न करना है और आज उदार मना, सबकी मदद, आपकी परेशानियां खुद ब खुद कम होंगी। भाग्य आपका साथ देगा। कोई दुखी है तो उसका साथ दीजिए, कोई कमजोर है तो उसका साथ दीजिए। अपना अहित करके किसी का हित नहीं करना, पर किसी का अहित हो रहा है तो उसमें मदद अवश्य करिए ताकि उसका हित हो सके। जरूरत पड़ने पर मित्र से धन प्राप्ति होगी और कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। उच्चाधिकारियों से आज आपको मदद प्राप्त होने वाली है। उच्चाधिकारियों की मदद से आपके अधूरे काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। धन लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। झूठ बोलने से आज आपको बचना है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होने वाला है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, इसे संभाल लीजिएगा। जीवन साथी के शक का शिकार या तो आप हों या जीवन साथी पर शक करें, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। परंतु दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक है, बस मन को नियंत्रित करके और आगे बढ़िए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला। सभी कर्क राशि के जातक आज श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाएं और तुलसी पत्र में सफेद चंदन लगा करके श्री हरि विष्णु को, नारायण को अर्पित करें। दिन इसी से आपका ठीक होगा। सिंह के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। व्यापार में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। जो भी जरूरी कार्य है वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि वक्त आपके पक्ष में है, दिन आपके पक्ष में है, फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो दिन अनुकूल है, उठाइए। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। काम थोड़े ज्यादा अवश्य रहेंगे लेकिन बनेंगे सभी काम आपके। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सफलता मिलने का योग बन रहा है। नए अवसर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। आमदनी में वृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पैसों के मामले में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। मूल मंत्र है कि आज विवाद में आपको नहीं पड़ना। मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए और अपनी भावनाओं को हर किसी के सम्मुख व्यक्त मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध को लेकर के कोई निर्णय करना चाहते हैं, जैसे प्रेम संबंध को दाम्पत्य संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो दिन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा होने वाली है, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है तो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर पिंक है। निवेश भी कर सकते हैं। कन्या के जातकों के लिए दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। परेशानी है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी। खान पान पर नियंत्रण आज बेहद आवश्यक है और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जल्दबाजी न करें। मनमानापन आपको आज मुसीबत में डालेगा। आपकी महत्वाकांक्षा आपको परेशानी में डालने वाली है। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। कार्यस्थल पर वक्त पड़ने पर जो सहयोग की, सहायता की आवश्यकता होती है वो न मिल पाने के कारण आज आप परेशान होंगे। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। छठे का चंद्रमा मानसिक अशांति और परेशानी तो दे ही रहा है। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत के बावजूद वो सफलता मिलती नहीं दिखाई पड़ रही है जो कि आपको मिलना चाहिए था, आप जिसके हकदार हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण आज आप थोड़े परेशान होंगे। अनचाहा खर्च आपको परेशान करने वाला है। किसी को धन उधार न दे। प्रेमियों की अगर बात करें तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है लेकिन दाम्पत्य संबंध ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, हालांकि अंततोगत्वा उसका रिजल्ट हो जाएगा। आपको स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर केसरिया। सभी कन्या राशि के जातक आज प्रातःकाल ही केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं, इससे आपको फायदा मिलेगा। कभी भी कोई तिलक इत्यादि लगाना हो तो पहले परमात्मा को, भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, इसके पश्चात ही अपने माथे पर लगाना चाहिए।
तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना दिन को ठीक नहीं दर्शा रहा है, परेशानी दिखा रहा है। आज अचानक किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आज मान हानि की संभावना है, यानी किसी के द्वारा आपको अपमानित किया जा सकता है। हालांकि एक अच्छी सूचना यह कि संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। आज पूरी तरह से योजना बनाकर के ही काम करिए और सबसे बड़ा मूल मंत्र है आलस्य से बचिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कार्यस्थल पर दिन को यदि अच्छा बिताना चाहते हैं तो अपने उच्चाधिकारियों का सम्मान करिए। व्यापारी वर्ग व्यापार में कोई नयापन लाना चाहता है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। लोहा और शनि अर्थात कोयला, शराब, इससे संबंधित अगर आप व्यापार करते हैं तो आप विशेष सचेत रहिए। किसी कानूनी अड़चन के शिकार आप हो सकते हैं और बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा फंसेंगे। राजनीति से संबंधित लोग जरा सचेत रहें। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है, गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य और थकान दिखाई पड़ रहा है। नींद की कमी से भी आज आप परेशान होंगे। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। सभी तुला राशि के जातक पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें, इससे आपको राहत मिलेगी। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में आज का दिन दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, चाहे वो खुद में हो, घर परिवार को लेकर के हो, कार्यस्थल को लेकर के हो, कर सकते हैं। एक बार जो आपने ठान ली तो उसे आज पूरा करके मानेंगे। दिन बढ़िया है, आपके नियंत्रण में है, सो आपके सारे काम एक के बाद एक पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार का साथ मिलेगा। दिन खुशनुमा रहने वाला है। किसी भी कार्य को अगर आप करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं। परिवार के बड़े सदस्यों की आपको राय भी मिलेगी, उनका साथ भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत शुभ है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं। दोस्तों, संतान आपके अपने शुभ चिंतक, आज इनका पूरा सहयोग आपको हर जगह प्राप्त होने वाला है और इनके सहयोग से ही आपके काम बनेंगे। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। तो वहीं अगर आप मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव होता दिखाई पड़ रहा है जो कि आपके पक्ष में है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। आप मैनेजमेंट फील्ड या आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन ठीक है। स्वास्थ्य में जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो परेशान होंगे। लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आपके लिए आज पिंक। जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं आज श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाएं, उनको तुलसी पत्र अर्पित करें और 4 परिक्रमा उनकी करें, उनके मंदिर की, यानी मंदिर में जो विग्रह है उसकी 4 परिक्रमा करें, लाभ होगा। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना दिन अत्यंत श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया है दिन आपका। हिम्मत बनाए रखिए। आज हर क्षेत्र में आप किसी भी फील्ड के हैं सफलता तय समझिए। स्त्री पुरुष बाल वृद्ध जितने भी धनु राशि के दिन है उनके लोग हैं, दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। किसी पुरानी परेशानी से जूझ रहे थे तो आज राहत आपको मिलने वाली है। जबरदस्त लाभ प्रदान करने वाला है दिन। विपरीत से समर्थन और सहयोग मिलेगा। यात्रा योजना बना करके करिए। व्यापारियों की बात करूं, दिन फायदा दिलाने वाला है। आर्थिक पक्ष भी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रहा है, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, असहनशीलता नहीं। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है तो उसके लिए को लेकर के डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा, आपकी हर परेशानी दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के अगर कहीं परेशान भी हैं तो राहत शाम तक दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है। लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। धनु राशि के जातक आज श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाएं, उनके सम्मुख पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें। या तो आपको आता है तो पढ़िए, नहीं तो बजा करके सुनिए, इससे लाभ मिलेगा। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय में है। आपके लिए भी दिन ठीक है, परंतु खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान, मांसाहार, वाणी पर तो विशेष नियंत्रण रखना होगा। असत्य भी बोलिए तो ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जिससे लोग आपके शत्रु हो जाएं। हालांकि कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, उठा सकते हैं। जो भी कठिनाई है, जो भी समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, एक एक करके खत्म हो जाएगी। बस वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। तो ही व्यापारियों के लिए भी दिन फायदेमंद है। व्यापार में यदि किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, किसी कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे, तो आपको राहत मिलेगी। बस कड़वी वाणी आज नहीं बोलनी, आप इसको संभाल लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं। दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। खान पान पर अगर नियंत्रण रख लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। हल्दी घिस करके और भगवान श्री विष्णु को अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी कर सकते हैं। और कुंभ के जातकों के लिए भी मैं दिन को अच्छा ही कहूंगा।
गोचर कुंडली की स्थिति आपको लाभ प्रदान कराने वाली है। सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और भाग्य का साथ मिलेगा। हर कार्य वक्त पर पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय को मैं अनुकूल कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति, धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो वहीं जितने आपके पुराने काम हैं वो भी पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को शुभ कहा जाएगा। निवेश सावधानी के साथ अगर करें तो बड़ा लाभ होने वाला है। बहसबाजी से दूर रहना होगा। अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करें। बाकी कुल मिलाकर के दिन ठीक है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। सभी कुंभ राशि के जातक आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करें और अत्यधिक लाभ के लिए। और मीन के जातकों के लिए भी दिन को ठीक कहा जाएगा। व्यय से बचें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। व्यय तो हर किसी के जीवन में है, लेकिन सोच समझ करके करें। वाणी का व्यय कम से कम करें। बिन मांगी राय किसी को न दें। कार्यक्षेत्र में दिन ठीक है। विवाद से बचना होगा। जो आपके अधीनस्थ उनका पूरा सहयोग मिलेगा। उनका सम्मान करिए। उनके ऊपर आक्रामक मत होइए। कोई खास कार्य जो बहुत जरूरी काम था उसे पूरा कर सकते हैं। यात्रा कर सकते हैं। यात्रा का परिणाम सुखद है। व्यापारियों के लिए भी दिन को ठीक कहा जाएगा। धन निवेश सावधानी के साथ करें। इसे शेयर मार्केट में निवेश के लिए दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ अगर कहीं घूमने के लिए जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। करियर में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। जितने भी मीन राशि के जातक हैं केशर का तिलक श्रीहरि को अर्पित करें और फिर खुद के माथे में लगा लें। बाकी का दिन आपके लिए ठीक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।